थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने बीते समाज से संभाल के रखा, अगला समाज सभी की ओर से आपके हाथों में देते हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आज का मन्ना मांगते हैं। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता। आज का मन्ना हमें दे के जाना, अपने बचनों की सामर्थ्य अपनी बेटी पर जाहिर करना। परमेश्वर बोलने वाली मैं नहीं, पिता का आत्मा हमसे बोलेगा। पढ़ते हैं मत्ती 9:24 में, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर से लोग उस पर हंसी करने लगे। यीशु ने क्या कहा सरदार से कि तेरी बेटी मरी नहीं बल्कि सो रही है। हालेलुया। तो लोग उसकी खिल्ली करने लगे, उस पर हंसने लगे यीशु पर, क्योंकि वो पहले से ही ऐलान कर चुके थे लोग कि तेरी बेटी मर गई है। उस पर बिस्तर पे उसको डाल दिया गया था और सभी रो पिट रहे थे उसके घर में, सरदार के घर में उसकी बेटी के लिए। उसमें से यीशु जब जाता है तो वो बोलता है कि मरी नहीं है तेरी बेटी, सो रही है। तो इस पर सभी हंसने लगे इस पर। क्यों यीशु ने कहा कि तेरी बेटी मरी नहीं लेकिन सो रही है? क्योंकि वचन हमें क्या सिखाता है? देखिए यीशु ने कितने विश्वास से कह दिया कि लड़की तेरी मरी नहीं बल्कि सो रही है। क्या वचन सिखाता है? देखिए यीशु का विश्वास अपने पिता के प्रति बहुत बड़ा था। यीशु ने अपने मुंह से अच्छा इनकार किया कि इतने विश्वास के साथ कहना भी एक कि बेटी जो मरी पड़ी थी उसको कहा दिया उसने कि वे मरी नहीं बल्कि जीवित है, क्योंकि वे पुत्र अपने पिता पर विश्वास रखता है, वे अपने पिता की सामर्थ पर विश्वास रखता है। कौन? यीशु अपने पिता परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास रखता है। वो उसका विश्वास था मैं अच्छा इनकार करूँगा और अच्छा बोलूँगा तो यह अच्छी हो जाएगी। और पिता उसको अपने पिता की सामर्थ जो उसके साथ थी, उसको विश्वास था कि मैं अपने पिता की सामर्थ से इसको चंगा कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि पिता ने पुत्र को सब वस्तुएं उसके हाथ में दी हैं। हालेलुया। जो वो बोलेगा हो जाएगा, जो वो करेगा हो जाएगा। हालेलुया। जिस काम पर हाथ लगाएगा ब्लेस हो जाएगा, चाहे भी अपना हो चाहे किसी दूसरे का हो। हालेलुया। वचन हमें यही सिखाता है, परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है कि हमारा विश्वास ही हमारे को जिताएगा, हमारे मुंह के अच्छे शब्द ही हमें जिताएंगे। हालेलुया। अगर अगर यीशु भी ऐसा बोलते था कि वो मरी है तो वो मरी होती है ना। तो परमेश्वर हमें वचन के माध्यम से यही सिखाता है ना कि हर एक बुरी परिस्थिति में हमने अच्छा बोलना। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं, आपको पेंडिंग हो रही है, आपको कोई घटी कमी हो रही है, तो आपने अपने मुंह से ये नहीं बोलना हाय मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा सब कुछ चला गया, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कब मिलेगा, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं होना कि नहीं होना, मेरे बेटे ने चंगे होना कि नहीं होना, ऐदा ऐदा हो गया, उदा ऐदा हो गया। ऐसा हमने नहीं बोलना है। इसलिए विश्वास ही एक ऐसा माध्यम है जिसे बड़ा से बड़ा परमेश्वर ने कहा है कि तुम पहाड़ से कहो समुद्र में जा गिर तो हो जाएगा। आपके शब्द ही आपको बढ़ोतरी पर लेके जाएंगे, आपके मुंह के शब्द ही आपको ब्लेस करेंगे और आपके शब्द ही आपको गिराएंगे और आपके शब्द ही आपको उठाएंगे। हालेलुया। इसलिए हर एक परिस्थिति में आपने अच्छा बोलना है कि हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, हमारे पास सब कुछ है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा। योबा हमारे लिए, मैंने पहले भी आपको बोला था पिछली रोज़ की रोटी में कि हमें मुंह से एक ही शब्द बोलना, योबा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, योबा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यकीन मानो मैं यही शब्द मैं जब मेरी ज़िंदगी में घटी कमी थी तो मैं एक ही शब्द बोलती थी, हमेशा एक ही शब्द बोला। मैंने कभी मुंह से गलत अलंकार नहीं किया। मैंने हमेशा यही बोला योबा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। योबा ठड्डा करने वालों ने तो बहुत ठड्डा किया, लेकिन आज ठड्डा करने वाले वहीं के वहीं हैं और हम कहाँ के कहाँ हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, जब हमारे अंदर सत्य का आत्मा होगा, जब हमारे अंदर सच्चाई होगी, भले ही उस वक्त हमारी जो पोजीशन है डाउनफॉल पर होगी, गिराने वालों ने तो बहुत ही जोर लगाया होगा हमें गिराने के लिए, आपको गिराने के लिए, लेकिन जो संभल जाए वो ही इंसान है। संभल जाए का मतलब यह है कि जो हर एक बुरी परिस्थिति में भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहे और विश्वास करता रहे। मेरा विश्वास था कि योबा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। ठट्ठा करने वालों ने मेरा भी बहुत ठट्ठा किया, मेरे प्रभु के वचनों का भी ठट्ठा किया। हालेलुया। देखिए जब मेरी परिस्थिति ऐसी थी ना, तो मैं अन्य जाति में थी, हिंदू धर्म में थी, तो मैं जब प्रभु को मानने लगी थी तो मेरे अपनों ने ही मुझे मेरे व्हाट्सएप में लिखाया था कि योबा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उन्होंने व्हाट्सएप से निकाला वो मैसेज और मेरे व्हाट्सएप मतलब पीछे स्टेटस पे लगाया था, स्टेटस से निकाल के व्हाट्सएप पे मुझे आंसुओं के स्टिक कर दिए। इसका मतलब था कि योबा तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, तुझे ज़िंदगी में आंसू ही मिलेंगे।
आंसू ही मिलेंगे। और रात को 12 बजे जब मैंने व्हाट्सअप देखा ना, अपना चेक किया, प्रार्थना करने मतलब प्रार्थना कर बैठी, तो 12 साढ़े 12 बजे नाइट को जब मैंने अपना व्हाट्सअप चेक किया, तो व्हाट्सअप चेक क्या करती है, वहाँ से मेरे स्टेटस से योवा मेरी सब कुछ पूरा करेगा, किसी अपने नहीं, वहाँ से निकाल के स्टेटस से और मेरे व्हाट्सअप पे अपने व्हाट्सअप पे डाल के नीचे रोने के स्टिक कर दिए मुझे। इसका मतलब था कि योवा तेरे लिए कुछ नहीं करेगा, तू रोती ही रहेगी। लेकिन आज परमेश्वर ने मेरे आंसुओं को पहुंचा। हालेलुया। मैंने कुछ नहीं बोला, ना ही मैंने उनको बददुआएं दी, ना मैं उनसे झगड़ा किया, ना मैं उनको कॉल किया। मैंने बोला चुप रहो। मैंने एक ही वचन बोला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब इजरायलियों पर दुख पड़ा है तो मूसा ने बोला था चुप रहो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। और मैं एक ही शब्द बोलती थी, एक ही मैं वचनों से मारती थी दुश्मनों को। मैं बोलती थी चुप रहो, अब खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा मेरे लिए पूरा करेगा। क्योंकि लेकिन जो परमेश्वर की बेटी को ये सब कर रहे थे, मुझे ये सब दे रहे थे, उस वक्त प्रभु ने मुझे चुना नहीं था, लेकिन प्रभु की योजना मेरे लिए पहले से थी। क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा कि माँ के गर्भ से रचने से पहले ही मैंने तेरे पर अपना चित्त लगाया और मैं तेरा अभिषेक किया है। मुझे तो नहीं पता था ना कि मैं प्रभु की ब्लेस बच्ची हूँ। प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए खड़ा करना है ना। प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ ग्रेस से भरना है। मुझे ये सब नहीं पता था। प्रभु की योजनाएं अब भी पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी होंगी हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, आपको नहीं पता, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हम अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब ईंट से नहीं देते हैं, है ना, कुटिल बातों का जवाब कुटिल से नहीं देते, तुच्छ बातों का जवाब तुच्छ से बोलते बोलते शांत रहने में और चुप, परमेश्वर ने क्या कहा है वचन में, शांत रहने में और चुप रहने में तेरी भलाई है। क्योंकि शांत रहो और चुप रहो और खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। भले ही 1 साल लगा, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों के आगे मुझे खड़ा किया उनको, क्योंकि वो खुद शर्मिंदगी में गए होंगे देख के, खुद लज्जित भले पड़े होंगे। क्योंकि मैंने कभी किसी को कुटिल बातों का जवाब नहीं दिया। अगर मैं चाहती तो उनसे लड़ती कि तुम कौन होते मुझे आंसू का स्टिकर देने वाले, ऐसा वैसा। लेकिन मैंने बदले में एक ही एक बुद्धिमत्ता से एक नोटिस उनको भेजा व्हाट्सएप पे कि पहले तुम ज्ञान और समझ की बातें सीखो, फिर स्टडी जाओ, स्टडी करो, फिर तुमने कहा है कि स्टडी की है। जब तुम्हें किसी किसी के साथ बात करना नहीं आता, किसी के साथ अच्छा बर्तालाप नहीं करना आता, मैंने ये 2 लफ्ज़ लिखे, बाकी मैंने कोई गाली नहीं लिखी उनको, कोई गलोच नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा। लेकिन मेरा चुप्पी का जवाब मेरे खुदा ने उनको दिया। हालेलुया। उनके मुंह बंद करवाए। हालेलुया। क्योंकि जब कोई दुश्मन हमें गिराता है ना, जब कोई दुश्मन हमें ताड़ना देता है, कुटिल बातें बोलता है, हमें तुच्छ बातें बोलता है, क्योंकि वो खुद तो गिरे होते हैं लोग, उनको बुद्धि समझ तो होती नहीं, वो खुद गड्ढे में गिरे होते हैं। वो दुनिया में आए इसलिए होते, दूसरों का काला त्रिसम जादू टोने करने, दूसरों के घरों को तड़वाने, दूसरों को बर्बाद करने के लिए आए होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो इनका कुछ अपना अस्तित्व तो होता नहीं, क्योंकि जले बुझे रहते हैं, है ना, दूसरों की तरक्कियों पर जले बुझे रहते हैं, है ना। इनका अपना तो कोई अस्तित्व होता नहीं। भला तुम भी इस मकाम तक पहुंचो ना, तुम भी मेहनत करो, ऐसे किसी को मकाम नहीं मिलता है। हर एक कामयाब शख्स के पीछे उसकी मेहनत और उसका परिश्रम और उसके पता नहीं कितनी कठिनाइयां से गुजर के वो पहुंचा होता है। पता नहीं कितनी कठिनाइयों से गुजर कर परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने भी इतनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में, मैंने भी बहुत संघर्ष अपनी लाइफ में रो रो के, पता नहीं कितना मेरे को दुख तकलीफ़ें दी दुनिया ने, कितनी मेरे को अपनों ने दुख तकलीफ़ें दी, मेरे को अकेला किया, है ना, अपनी लाइफ से कट ऑफ किया, अकेला किया। मेरे को भी बहुत तकलीफ़ों से मैं गुजरी हूँ। उन लोगों के सामने मुझे ईश्वर ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और मुझे मुझे बताया, उसने उसने मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरा चुप्पी का जवाब मेरे परमेश्वर ने उनको करके दिखाया कि जिसको तूने धिकारा, जिस बच्ची को तुम लोगों ने धिकारा, तिरस्कार किया, निरादर किया, देखो आज वही बेटी जो आंसू बहाती थी, मैंने उसको दूसरों के आंसू पहुंचने के लिए तैयार किया। जिस पे तुम लोग दुष्ट आत्माएं छोड़ते थे ना, जिस लड़की को तुमने दुष्ट आत्माओं से डिप्रेशन में किया था, शिकार बनाया था, आज वो ही लड़की दूसरों को हील चंगा ब्लेस करती है। हालेलुया। तो ये होता है हमारे चुप रहने का नतीजा। इसलिए आप भी चुप रहना। कभी भी आपने ईंट का जवाब ईंट से नहीं देना, अपने दुश्मनों को पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देना। चुप रहना और खड़े खड़े अपने परमेश्वर का काम देखना, उद्धार का जो आपके लिए करेगा। जिससे मैं चुप रही, फिर देखो आपका परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, क्योंकि लिखा है जो मेरी ओर से लड़ने वाला वो मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया।
मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं चुप रही और अपने गोल की तरफ ध्यान देती रही। सभी घूमते थे, फिरते थे, अच्छे कपड़े डालते थे, सभी जाते थे इधर, मैं अपने परमेश्वर घुटने लगा कर अपने खुदा के आगे प्रार्थना ही करती रही, प्रार्थना ही करती रही। दुश्मनों के लिए नहीं करती रही कि उनका नाश हो जाए, नहीं, मैं अपनी ग्रेस के लिए, अपनी जो मुझ पर दुष्ट आत्माएं जो चीज़ें छोड़ी थी, ऐसे परेशानी की थी, ग्रेट की थी, उनके उनके साथ मैं संघर्ष करती रही। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से मेरे को डिलीवरेंस दी, मेरे को छुटकारे दिए, मेरे आंसुओं को पहुंचा, मुझे गिरती हुई को गले से लगाया और आज मुझे अपने कामों के लिए खड़ा किया। हालेलुया। आज मुझे अपनी महाअभिषेक की महासामर्थ्य से भरा। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का। इसलिए बोलती हूँ कि विश्वास कीजिए, विश्वास करने पर बहुत कुछ हो सकता है। देखिए आपकी ज़िंदगी में भी हर इंसान, मैंने अपना अपना देखो, अपनी एक रियलिटी आपको बताई। आप देखो कि मैं पता नहीं कितनी मुश्किलों से गुजरी होंगी, पता नहीं मेरी लाइफ में कितनी टेंशनें होंगी, है ना, जिस पर बीतती है वो जानता है। लेकिन इंसान किसी की तरक्की को देखता है ना, कामयाबी को देखता है, लेकिन हर एक कामयाब कामयाब शख्स के पीछे उसकी बहुत बड़ी टेंशन, परेशानी और बड़ी संघर्ष होते हैं। मैं बहुत ही संघर्षों से निकल कर यहाँ तक पहुँची हूँ। हालेलुया। मेरे खुदा ने मुझे अपने कामों के लिए खड़ा करा, मैं खुद नहीं हुई, मेरे खुदा ने मुझे अपनी सामर्थ्य हाथों से आज मुझे वो सामर्थ्य दिए। मैं ऐसी लड़की थी, मुझे ऐसा बना दिया था दुश्मनों ने, मैं बोल नहीं पाती थी किसी के आगे, बस रोती रहती थी चार बंदों के आगे, ऐसा मेरे को पागल सा कर दिया था। लेकिन मेरे खुदा ने मुझे चंगा किया, हील किया और मुझे बोलने की सामर्थ्य, अपने कामों के लिए खड़ा किया। वो मेरा जिंदा खुदा है, वो उसके काम जीवित है और उसने मेरी ज़िंदगी में जीवित काम किए। हालेलुया। और देखिए हमारे दुश्मनों को कर्मा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। हर इंसान जो दूसरे के बच्चे का बुरा करता है ना, वो अपना कर्मा फेस करता है। बीमारियों के जरिए उनकी फाइनेंशियल लॉस होती है, उनको परमेश्वर अपने जरिए से सजा देता है। हालेलुया। वो जो मुखौटे डालते हैं ना, बाहर से और अंदर से, और उनके सारे मुखौटों को पूरी दुनिया के सामने उखाड़ के फेंक देता है मेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। इसलिए आपने सिर्फ विश्वास करना और खड़े खड़े उद्धार का काम देखना जो परमेश्वर आपके लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो जीवते खुदा है। जब वो लाल समुद्र को सुखाने की ताकत रखता है ना, मुर्दे लाजर को जिंदा करने की सामर्थ रखता है, तो वो आपके मरे हुए कामों को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता है। आपने यही बोलना, आपके काम मरे हुए, आपके कोई भी काम मरा हुआ, आपके आपके बिजनेस मरे कर दिए हैं लोगों ने, दुष्ट आत्मा के सारे, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस कर दिया, आपकी बीमारियां डाल दी, कुछ भी कर दिया। हालेलुया। तो आपने, जब भी मुझे कोई दुख लगता था ना, कोई मैंने तकलीफ होती थी शरीर में, तो मैं सीधे घुटने लगा के खुदा के आगे बैठ जाती थी, बाइबल खोल के, हाथों में तेल लगा के, अपने अपने सर को कितनी कितनी देर तेल लगा के मैं अपने खुदा की बाइबल के ऊपर हाथ रख देती थी। सच बोलती हूँ, ऐसे हाथ रख देती थी, हाथ रख देती थी सच में। और खुदा ने ऐसी ग्रेस थी, हाथों के जरिए पूरी बॉडी में मस्सा अभिषेक किया और पूरी बॉडी को मेरी डिलीवरेंस दी, पूरी बॉडी को मेरी हील किया। आप भी, मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ जो मैंने किया। मैं हाथों में तेल लगाती थी, है ना, मैं कुछ नहीं बोलती थी, मैं ये बोलती थी, प्रभु प्रभु मेरे लिए तू ही खुदा है, बाइबल में तू ही जीवित है, वचन है तेरे जीविता परमेश्वर मेरा बैठा है। मैं हाथों को बाइबल के ऊपर रखती थी और सच में ऐसा महसूस होता था ना कि मेरे हाथों को कोई टच कर रहा है, मेरी बॉडी में कोई जान डाल रहा है, मेरी बॉडी में कोई डिलीवरेंस डाल रहा है, मेरी बॉडी में कोई रिहाई डाल रहा है। हालेलुया। मैंने सच में किसी भी, जब मैं आम विश्वासी थी, मैं किसी भी, मेरे घर वाले चर्च में जाने नहीं देते थे मुझे, है ना, हिंदू धर्म से मेरे को किसी पास्टर ने भी ठीक नहीं किया था, ना ही जाने देते मेरे को। सच में बाइबल ने ठीक किया। मैं बाइबल के ऊपर ही हाथ रख रख के, तेल लगा लगा के, रो रो के चंगी हुई हूँ। सच बोलती हूँ, इस बाइबल से ही मेरी डिलीवरेंस हुई है। ये जो बाइबल के वचन पढ़ पढ़ के, मैं दिन में 4 4 5 5 6 6 घंटे वचन पढ़ती थी। इन वचन में, ये जो हमारे वचन है ना, ये चिराग की तरह एक ऐसी रोशनी है जो अंधकार को भी उजाला कर देती है। आज मैं सच में बताती हूँ, जितना हो सके वचनों को पढ़ा करो। देखिए आप 1 घंटा सुबह, 1 घंटा आपने टाइम नोट करना है, 1 घंटा वचन पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाइबल खोलो, उन वचनों को कॉपी पे भी लिखा करो, है ना, लिखे हुए को परमेश्वर डिलीवरेंस देता है। मैंने बहुत प्रभु में मेहनत की है, दिन रात मेहनत करती थी। आप 1 घंटा सुबह वचन पढ़ा करो, जब भी आप घर का काम कर लेते हो दोपहर का, तो दोपहर में 1 घंटा टाइम नोट करके 1 घंटा फिर पढ़ा करो, शाम को पढ़ा करो,
1 घंटा। देखिए टीवी देखने से बेकार की बातें करने से वचन पढ़ा करो, 3 घंटा रात को सोने से पहले वचन पढ़ा करो। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुना। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था ना, आप लोग तो फिर भी चर्च में जाते होंगे, तो मैं तो सिर्फ घर में ही पढ़ती थी, घर में ही सब कुछ करती थी। और परमेश्वर देखो कितना जिंदा दिल परमेश्वर है, घर में उसने मुझे अपनी आवाज़ को भी सुनाया। जब मैं वचनों में ज़्यादा बढ़ने लगी है ना, मैं 4-4 5-5 घंटे वचन पढ़ने लगी, 1-2 घंटे बाइबल पढ़ने लगी, मैं प्रार्थना 6-6 7-7 8-8 घंटे मेरी प्रार्थना चल पड़ी। रात को सोने से पहले मैंने क्या किया, जब मैं प्रकाश मेरे को पहले अब चर्च में कोई जाने नहीं देता था तो मुझे ज्ञान भी नहीं था। कभी मैंने मत्ती पढ़ना, कभी यशायाह में चल जाना, कभी मैंने दानियल चैप्टर में चल जाना, कभी कहाँ चले जाना पढ़ने। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या पढूं क्या नहीं। फिर एक दिन मैं प्रकाशित वाक्य में चल गई, मैं प्रकाशित वाक्य पढ़ने लगी, मुझे इंटरेस्ट लगा। मैंने बोला अच्छा परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करेगा, मैं तुझे भोर का तारा दूंगा, मैं तुझे जीवन के पेड़ में से फल खिलाऊंगा, तुम जय पाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं रोज ही अब प्रकाशित वाक्य पढ़ूंगी, इसमें जो भी वचन है परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में पूरा कर देगा। मेरे को इतनी भूख प्यास लगी, मैंने क्या करना, सुबह 1-2 चैप्टर पढ़ने, दिन को भी 1-2 चैप्टर, शाम को भी और रात को पूरी मैंने प्रकाशित वाक्य एंड कर देनी। जितने 22 से 22 चैप्टर मैंने सारे पढ़ लेने। 1 घंटा वचन, 1 घंटा प्रकाशित वाक्य। फिर देखो परमेश्वर ने मेरे आत्मिक कानों को खोला, आत्मिक आंखों को खोला, हालेलुया। और परमेश्वर की बुलाहट को, आवाज़ को भी मैंने सुना, हालेलुया। तो आप चाहते हो ना कि आप परमेश्वर की देखो ये जो है ना हमारा प्रकाशित वाक्य, ये भविष्यवाणी है। इसमें परमेश्वर दर्शन के माध्यम से आपसे बातचीत करेगा। अगर आप चाहते हो ना कि खुदा आपसे बातचीत करे, पहले अपने अंदर सत्य सच्चाई पवित्रता का आत्मा लेके आना, किसी के लिए स्वदेश नहीं करना, अपने दुश्मनों को माफ़ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अंधकार की शक्तियाँ छोड़े, जादू टोने कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो गड्ढा अपने लिए खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, बहुत गहरा गड्ढा खोदते जा रहे हैं, एक दिन खुद उसमें गिर जाएंगे वो, हालेलुया। आप पर आँच नहीं आपका खुदा आने देगा, हालेलुया। तो आपने क्या करना है, रात को प्रकाशित वाक्य जितना आप सोने से पहले पढ़ सकते हो, 1-2 चैप्टर या 3 चैप्टर, और 1 घंटा आपने वचन की सेवा जरूर करनी है। साथ में पहले वचन पढ़ना, फिर प्रकाशित वाक्य पढ़ना, ऐसा करते जाओ। मैं बोलती आप सच में, अगर आपका मार्ग सत्य और सच्चाई के होंगे, आपके मार्ग पवित्रताई के होंगे, आपका आत्मा सच्चा होगा, तो मैं लिख के देती हूँ 10-11-21 दिन के अंदर आप खुदा की बुलाहट को सुन पाओगे। खुदा आपसे बात करेगा, खुदा की आवाज़ को आप सुन पाओगे। कोई आवाज़ नहीं सुन पाओगे तो दर्शन के माध्यम से खुदा, मैं तो खुदा की आवाज़ को सुना। परमेश्वर, आप परमेश्वर पर जाहिर है कि परमेश्वर आपको आवाज़ सुनाए, आपसे बात करिए, दर्शन दे आपको रात को, है ना। तो आप देखो, सच में आप सच में करके देखो। घर वालों ने, किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा नहीं करना, एक शब्द का 2 शब्द मतलब उनको जवाब सवाल नहीं देना। ऐसा सोच लो ना आप कि हमने बस 41 दिन, 21 दिन, 31 दिन अपनी जुबान को एक से ना ऐसे चिप्पी लगा लो आप अपनी जुबान को, ऐसे बहरे बन जाओ ना कि कोई कुछ बोल भी दे तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। गलत गलत यानी कि कोई काम के लिए बोल रहा है वो तो सुनाई दे रहा है, लेकिन कोई आपको गाली गलौज कर रहा है वो आप सुनो, हमें सुनाई नहीं दिया, है ना। तो ऐसा बनो कि आप जीवन के जल रूपी स्रोत में बह बह जाओ, बिल्कुल परमेश्वर में बह जाओ। परमेश्वर को ऐसे ही, परमेश्वर में ऐसी अटूट रिश्ता बना लो खुदा के साथ, तो क्यों नहीं खुदा भागता हुआ आपके पास आएगा, आता है वो। मैंने महसूस किया है, मैंने बुलाहट को सुना है, मैंने आवाज़ को सुना है। परमेश्वर आता है, लेकिन वो मन चाहिए, पवित्रता, वो सच्चाई वाला आत्मा चाहिए। वो आपको परमेश्वर में ज़्यादा रहना पड़ेगा। ये नहीं कि समय है तो आप परिवारों के साथ हप्पे गप्पे हाँक रहे हो, फ़ोन पे किसी के साथ बातें कर रहे हो, आप टीवी को देख रहे हो। नहीं, जितना टाइम मिला ना, आप 41 दिन, 21 दिन, 31 दिन अपने फ़ोन को बंद ही कर दो। मैं तो बोलती मेन काम करो, किसी से फ़ोन पे बात नहीं करने की, लड़कियों ने लड़कों के साथ, ये पाप के काम है ना। इससे परमेश्वर की आवाज़ को क्या आप कुछ भी नहीं सुन पाओगे। बस ये है कि पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, ना ग्रेस आएगी, ना अनॉइंटिंग आएगा, ना मस्सा आएगा, ना बुलाहट आएगी, ना ही परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन करेगा, हालेलुया, ना दूतों के संरक्षण देगा। फिर क्या होगा कि कोई अंधकार की शक्तियाँ छोड़ेगा, फिर आपके बॉडी को लग जाएंगी, फिर आप प्रार्थना ही करवाते रहो सारी ज़िंदगी, है ना। तो आप सत्य सच्चाई से चलो। अगर आपके अंदर एक भूख प्यास है परमेश्वर को पाने की, तो आप
जितना समय लगता आत्मा में प्रार्थना करो, चलते चलते आपको गोल्ड गिफ्ट है गैर भाषा की, तो गैर भाषा से बचनों को मांगो, है ना। हम तो यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी बहुत ब्लेस करे। परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया, हमें बहुत आशीषित किया परमेश्वर ने हमें। हमने भी खुदा से बहुत प्यार किया, परमेश्वर ने भी हमसे बहुत प्यार किया। परमेश्वर आपसे भी बहुत प्यार करता है, लेकिन ये दुष्ट चीज़ें होती हैं ना जो भरमाती हैं, जो इंसान को परमेश्वर से रिश्ता नहीं गहरा गहरा बनाना देती। तो हमने विश्वास करना, जिस तरह परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु ने विश्वास करके बोला वो मरी नहीं जीवित है, उस तरह आपने आज के बाद बोलना मेरे हर काम जीवित है, मेरा कारोबार जीवित है यीशु के नाम से, मेरे बच्चे आशीषित है, मेरा रिश्ता आशीषित है, मेरे फाइनेंशियल मेरी आर्थिक पोजीशन आशीषित है, मेरा उठना बैठना चलना फिरना आशीषित है, सब कुछ आशीषित आशीषित बोलते जाओ वाला, मेरे पैसे आशीषित है, मेरे हाथ के काम आशीषित है। फिर देखो आपकी आशीषें दौड़ती हुई भागती हुई आपके पास आएंगी। यकीन मानो आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर ही परमेश्वर ने हमारे अंदर ही आशीष दी। ईश्वर ने हमारे मुंह के अंदर आशीष भी दी है और श्राप भी दिए हैं। हम अपने शब्दों से श्रापित होते हैं, हम अपने शब्दों से आशीषित होते हैं। हालेलुया। अगर इंसान अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर दे ना, पास्टर लोग होते हैं ना वो कैसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि आप आशीषित हो जाओ, आपके घराने आशीषित हो। हमें ये कोई नहीं बोलते कि आपका ऐसा हो जाए व वैसा हो जाए, नहीं। अच्छा बोलोगे तो अच्छा पाओगे। आप अपने लिए अच्छा, आपके पास नहीं है कुछ, हम जानते हैं, होगा भी, कम होगा, कुछ भी होगा। तो देखिए हमने भी 1 साल 2 लगाए, हमने एक ही चीज़ आजमाई, अच्छा ही बोलना, भले ही नहीं है कुछ भी अभी, लेकिन हम बोलते थे यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अरे जिसने लाल समुद्र को सुखा दिया, क्या वो मुझे चंगा नहीं कर सकता? क्या मुझे हील नहीं कर सकता? क्या मेरे आंसू को नहीं पहुंच सकता? क्या मुझे बल नहीं दे सकता? उसने मुझे बल दिया, ताकत दी, सामर्थ दी, मसा दिया, अभिषेक दिया। और सबसे ज़्यादा उसने मुझे क्या दिया? बुद्धि दी है। मुझे बुद्धि को मांगती थी, बुद्धि ज्ञान समझ दी है उसने मुझे। हालेलुया। बहुत बुद्धि से मुझे ब्लेस किया, ज्ञान समझ से ब्लेस किया, अपनी महासामर्थ से ब्लेस किया, अपने मस्से से ब्लेस किया। उसने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का कि आज मेरा हर एक कण कण, मेरी सांस पर मेरा परमेश्वर का हक है, मेरे परमेश्वर का पूरा। हम जीवित हैं तो परमेश्वर की दया से, हम चलते फिरते बोलते हैं तो परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की भलाइयाँ हमारी ज़िंदगी में उतरी हैं, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे पर हुआ है। हालेलुया। हम चाहते सभी पर हो। तो आप, हालेलुया, देखिए जैसा आप चाहोगे पूरा होगा, क्योंकि आपकी आशीष बरकतें दौड़ती हुई